दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल वर्ड को अपने डिक्शनरी से ही निकाल दिया है। उनका नाम है डेविड गॉगिंस। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपने उनकी इंटेंस वीडियोस जरूर देखी होंगी। एक शख्स जो हमेशा पसीने में भीगा हुआ रनिंग करते हुए या वर्कआउट करते हुए चिल्ला रहा होता है, स्टे हार्ड। लेकिन यह इंसान सिर्फ एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एक लिविंग लेजेंड है। डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील हैं जो अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे एलीट, सबसे टफ यूनिट मानी जाती है। उन्होंने इराक वॉर में सर्व किया है। इसके अलावा वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल रेसेस में हिस्सा लिया है और उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। लेकिन दोस्तों, गॉगिंस की कहानी उनकी अचीवमेंट से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है अंधेरे से, फेलियर से और बहुत सारे पेन से। जिस इंसान को आज दुनिया द टफेस्ट मैन अलाइव कहती है, वो एक टाइम पे 300 पाउंड्स, लगभग 135 किलो के थे। पढ़ाई में कमजोर थे, डरपोक थे और अपनी लाइफ से पूरी तरह हार चुके थे। उनकी लाइफ इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका पास्ट यह डिसाइड नहीं करता कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंच सकते हो। गॉगिंस ने अपनी लाइफ को एक मिशन बनाया, अपने माइंड और बॉडी की हर लिमिट को तोड़ने का। उन्होंने अपने दिमाग को इतना ट्रेन किया कि दाढ़ उनका दोस्त बन गया और चैलेंजेस उनके लिए एक नशा। उनकी बुक कांट हर्ट मी एक सिंपल बायोग्राफी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है जो आपको बताती है कि अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करना है। गॉगिंस कहते हैं कि हम सब अपने दिमाग के बनाए हुए कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम मुश्किल चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ, असली सक्सेस उस कंफर्ट जोन के आगे है। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, एम्ब्रेस द सक। मतलब, जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, उनको गले लगाओ। रोज एक ऐसी चीज करो जो आप नहीं करना चाहते। यही उनकी लाइफ का मंत्रा है और इसी मंत्रा ने उन्हें एक साधारण इंसान से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर बनाया। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में हम डेविड गॉगिंस की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। हम उनकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को समझेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और कैसे वो एक इंस्पिरेशन बन गए। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये ऐसी कहानी है जिससे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। इस कहानी से आपको वो आग मिलेगी जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देगी और अपने सपनों के पीछे भागने के लिए इंस्पायर करेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गॉगिंस की दुनिया में एंटर करने वाले हैं, जहां पेन एक प्रिविलेज है और हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। डेविड गॉगिंस की कहानी किसी फेरी टेल जैसी नहीं है। उनका बचपन अंधेरे और डर से भरा हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां प्यार नहीं, सिर्फ वायलेंस था। उनके फादर ट्रुनिस गॉगिंस एक रोलर स्केटिंग रिंक के मालिक थे, लेकिन वो एक बहुत ही अब्यूसिव इंसान थे। वो डेविड, उनकी मां और उनके भाई को रोज मारते थे, बेल्ट से पीटते थे। डेविड को बचपन से ही काम पर लगा दिया गया था। रात को 2 या 3 बजे तक स्केटिंग रिंक में काम करना पड़ता था और सुबह स्कूल जाना पड़ता था। यह उनकी रोज की रूटीन थी। वो इतने दार में जीते थे कि उन्हें स्टूटरिंग यानी हकलाने की प्रॉब्लम हो गई थी। यह दार उनके दिमाग में गहराई तक बैठ गया था। इस फिजिकल अब्यूज के साथ साथ उन्हें रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा। वो अपने टाउन में अकेले ब्लैक फैमिली थे। स्कूल में उन्हें बच्चे एन वर्ड कहकर चिढ़ाते थे। एक बार उनके घर के बाहर किसी ने निगर्स वी आर गोइंग टू किल यू लिख दिया था। इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा जो घर में अपने बाप से डरता है और घर के बाहर पूरी दुनिया से। इस सब ट्रॉमा की वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। वो आगे की चीजें तो छोड़ो, A, B, C, D भी ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। उन्हें एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई थी। उनकी लाइफ में कोई होप, कोई रोशनी की किरण नहीं थी। वो बस जिंदा थे, लेकिन अंदर से मर चुके थे। एक दिन उनकी मां ने हिम्मत जुटाए और डेविड को लेकर अपने अब्यूसिव हस्बैंड से दूर भाग गई।
उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो एक नए टाउन में ब्राजील इंडियाना में आकर बस गए, लेकिन गरीबी उनके पीछे यहां भी आ गई। उनके पास रहने को छोटा सा अपार्टमेंट था, खाने को आते दाल का हिसाब लगाना पड़ता था। डेविड ने चीट करके स्कूल पास करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पढ़ना आता ही नहीं था। वो बस सिस्टम को ट्रिक कर रहे थे, लेकिन असल में वो खुद को ही धोखा दे रहे थे। हाई स्कूल तक आते आते उनका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में था। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ का एंड भी उनके फादर जैसा ही होगा। ये गॉगिन्स की स्टार्टिंग लाइन थी, एक ऐसी जगह जहां से ऊपर उठना लगभग नामुमकिन लगता है। यहां से दो ही रास्ते थे, या तो इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना, या फिर इस अंधेरे से लड़कर रोशनी की तरफ बढ़ना। गॉगिन्स ने बहुत साल पहले रास्ते को चुना। वो अपने पास्ट के विक्टिम बने रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं। ये वो मोमेंट था जब उन्होंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो समझ गए थे कि उन्हें कोई और नहीं बचा सकता, उन्हें खुद ही अपना हीरो बनना पड़ेगा। और यहीं से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की असली कहानी शुरू होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है सच का सामना करना। डेविड गॉगिन्स ने यह सच एक शीशे के सामने खड़े होकर फेस किया। इस कॉन्सेप्ट को वो द अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। एक दिन जब वो अपने लाइफ से पूरी तरह थक चुके थे, उन्होंने शेविंग क्रीम से मिरर पर लिखना शुरू किया। उन्होंने वो सारी बातें लिखी जो उन्हें अपने बारे में पसंद नहीं थी। तुम मोटे हो, तुम पढ़ाई में फेल हो, तुम डरपोक हो, तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने अपने आप से कोई झूठ नहीं बोला। वो खुद को आईने में देखकर अपनी कमियों को, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे थे। यह बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन यह जरूरी था। द अकाउंटेबिलिटी मिरर का आइडिया सिंपल है। आप रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होते हो और खुद से पूछते हो, मैं आज क्या करने वाला हूं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप अपने गोल्स को स्टिकी नोट्स पर लिखकर शीशे पर चिपका देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 किलो वेट लॉस करना है, मुझे एग्जाम में 80% मार्क्स लाने हैं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म करना है। फिर आप रोज खुद को रिपोर्ट करते हो। आप खुद के बॉस बन जाते हो। आप खुद को आईने में देखकर झूठ नहीं बोल सकते। वो इंसान जो आपको शीशे में दिख रहा है, वो आपकी हर कमजोरी, हर बहाना जानता है। गॉगिन्स के लिए यह मिरर उनका ड्रिल सार्जेंट बन गया। रोज सुबह वो उस आईने के सामने खड़े होते और अपने आप को चैलेंज करते। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक टेस्ट, एएसवाप टेस्ट पास करना जरूरी था। गॉगिन्स पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। उन्होंने मिरर पर लिखा, पास दी एएसवाप टेस्ट, और फिर वो पढ़ने बैठ गए। वो दिन रात पढ़ते थे। वो 3 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार फेल होने के बाद वो मिरर के सामने जाते और खुद को कहते, यू आर नॉट डन येट, गेट बैक टू वर्क। आखिरकार चौथी कोशिश में उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। ये उनकी लाइफ की पहली बड़ी जीत थी, जो उन्होंने सच्चाई का सामना करके हासिल की थी। आप भी ये कर सकते हो दोस्तों। अपने बाथरूम के शीशे को अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ। अपने सपने, अपने दार, अपनी कमियां सब उस पर लिख दो, और फिर एक प्लान बनाओ। रोज खुद को उस आईने के सामने जवाब दो, क्या आपने अपने प्लान पर काम किया? क्या आपने बहाने बनाए? ये टेक्निक आपको आपसे मिलवाएगी। ये आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगी। जब आप खुद के प्रति अकाउंटेबल हो जाते हो, तो आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके खुद के साथ है, और अकाउंटेबिलिटी मिरर उस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार है। एयरफोर्स में कुछ साल काम करने के बाद गॉगिन्स ने वो जॉब छोड़ दी। उनकी लाइफ फिर से ट्रैक से उतर गई। वो एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करने लगे, जहां वो रात को कॉकरोचेस और चूहे मारते थे। उनका वेट बढ़कर 299 पाउंड्स, लगभग 135 किलो हो गया था। वो रोज रात को चॉकलेट शेक पीते और डोनट्स खाते थे। एक दिन वो घर आकर टीवी देख रहे थे और उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर नेवी सील्स की ट्रेनिंग का एक डॉक्यूमेंट्री देखा। उन्होंने देखा कि कैसे यंग मैन को मिट्टी, पानी और ठंड में टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उसी पल गॉगिन्स ने डिसाइड किया कि उन्हें यही बनना है। उन्हें नेवी सील बनना है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
नेवी सील्स में जाने के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट 191 पाउंड्स था। गॉगिंस का वेट उसे 106 पाउंड्स ज्यादा था। जब उन्होंने रिक्रूटर को कॉल किया तो रिक्रूटर उन पर हंसने लगा। उन्होंने गॉगिंस से कहा कि यह नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इतना वेट 3 महीने में कम करना फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। गॉगिंस ने एक के बाद एक कई रिक्रूटर्स को कॉल किया और सबने उन्हें माना कर दिया। लेकिन गॉगिंस के दिमाग में अब एक आग लग चुकी थी। उन्होंने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर पर लिखा, बिकम अ नेवी सील, और फिर शुरू हुआ उनका अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। गॉगिंस ने एक ब्रूटल रूटीन बनाई। वो सुबह 4 बजे 30 मिनट उठते थे। पहले वो 2 घंटे एक्सरसाइज बाइक चलाते थे, फिर वो 2 घंटे स्विमिंग करते थे। दोपहर में वो 2 या 3 घंटे जिम में वेट ट्रेनिंग करते थे और शाम को फिर से एक्सरसाइज बाइक। उनकी डाइट बिल्कुल सिंपल थी, नो शुगर, नो जंक फूड, सिर्फ बॉइल्ड चिकन, फ्रूट्स और बहुत सारा पानी। उनकी बॉडी पेन से चीखती थी। उनका दिमाग उन्हें रुकने को कहता था, लेकिन गॉगिंस ने अपने दिमाग की आवाज सुनना बैंड कर दिया था। वो बस एक मिशन पर थे। वो रोज आने के सामने खड़े होते और अपने आप को पुश करते थे। नॉट डन येट। इस अनबिलीवेबल डिसिप्लिन का रिजल्ट भी अनबिलीवेबल था। डेविड गॉगिंस ने 3 महीने से भी कम टाइम में 106 पाउंड्स, लगभग 48 किलो वेट लॉस किया। जब वो रिक्रूटर के पास वापस गए तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाया। गॉगिंस ने नेवी सील्स की ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये कहानी हमें बताती है कि जब आपका क्यों यानी योर व्हाई क्लियर होता है तो कैसे यानी द हाउ अपने आप सामने आ जाता है। गॉगिंस का व्हाई बहुत स्ट्रांग था। उन्हें अपनी पुरानी लाइफ से नफरत हो गई थी। उन्हें एक नया इंसान बनना था और इस व्हाई ने उन्हें वो शक्ति दी जिससे उन्होंने फिजिकली इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। नेवी सील्स की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसे BUDS यानी बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील कहते हैं। इसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है हेल वीक। ये 5 दिन और 5 रात चलती है, जिसमें कैंडिडेट्स को सिर्फ 4 घंटे सोने दिया जाता है। बाकी टाइम उन्हें ठंडे पानी में, मिट्टी में और फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। इसका मकसद बॉडी को नहीं, माइंड को तोड़ना होता है। इसी हेल वीक के दौरान गॉगिंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, जिसे वो द 40% रूल कहते हैं। ये रूल कहता है कि जब आपके दिमाग को लगता है कि आप बस हारने वाले हो, जब आपकी बॉडी कहती है कि अब एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, तब आप असल में अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज कर रहे होते हो। हेल वीक के दौरान गॉगिंस और उनके साथी बोट को अपने सर पर उठाकर दौड़ रहे थे। उनके कंधे छिल गए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और उनकी बॉडी थकान से टूट रही थी। उनके दिमाग में एक ही आवाज आ रही थी, क्विट कर दे, घर जा, यह तुझसे नहीं होगा। एक एक करके उनके साथी हार मान रहे थे, बेल बजाकर ट्रेनिंग छोड़ रहे थे। गॉगिंस को भी लगा कि बस अब उनकी लिमिट आ गई है। लेकिन तभी उन्हें एक सीनियर इंस्ट्रक्टर की बात याद आई। इंस्ट्रक्टर ने कहा था, तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। वो तुम्हें पेन से दूर रखता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। जब वो कहता है बस, तब भी तुम्हारे अंदर 7% फ्यूल बचा होता है। गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे। उन्होंने उस पेन को एम्ब्रेस किया। उन्होंने सोचा, ओके, ये दाढ़ हो रहा है, होने दो, मैं रुकूंगा नहीं। उन्होंने अपने दिमाग को इग्नोर करना सीख लिया और अपनी बॉडी से काम करवाते रहे। हर बार जब उन्हें लगता कि अब लिमिट आ गई, वो उस लिमिट को तोड़कर थोड़ा और आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी बॉडी उनके दिमाग से कहीं ज्यादा कैपेबल है। उन्होंने हेल वीक कंप्लीट की, लेकिन उन्हें 2 बार और हेल वीक से गुजारना पड़ा क्योंकि उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। तीसरी कोशिश में वो फाइनली नेवी सील बन गए। उन्होंने अनपानी, ठंड और नींद की कमी के उस 40% बैरियर को तोड़ दिया था। ये 40% रूल हम सबकी लाइफ में अप्लाई होता है। जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो और आपको लगता है कि अब एक रेप और नहीं लगेगा, याद रखिए, आप सिर्फ 40% पर हो। जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आपका दिमाग कहता है कि अब कुछ याद नहीं होगा, आप सिर्फ 40% पर हो।
जब आप अपने बिजनेस में फेल हो रहे हो और आपको लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए, आप सिर्फ 40% पर हो। अपने दिमाग के इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को पहचानो, उसकी मत सुनो, थोड़ा और पुश करो, उस डिस्कंफर्ट जोन में एंटर करो, क्योंकि वहीं पर असली ग्रोथ छिपी हुई है। नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड कहे स्टॉप, तो उससे कहो नॉट येट। डेविड गॉगिंस की डिक्शनरी में कंपटीशन का मतलब सिर्फ रेस जीतना नहीं है। उनके लिए इसका मतलब है अपने ओपोनेंट के दिमाग में घुस जाना और उसकी विल पावर को तोड़ देना। इस कॉन्सेप्ट को वो टेकिंग सोल्स कहते हैं। ये कोई इविल या नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि जब आपका कंपेटिटर थक कर रुकने की सोच रहा हो, आप उसके सामने और भी ज्यादा मेहनत करो। आप यूं ये दिखाओ कि आप थाके ही नहीं हो, आपके पास अभी भी अनंत एनर्जी है। जब वो आपको देखेगा तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, आप उसकी सोल ले लोगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल गॉगिंस ने अपनी पहली 100 माइल रेस में दिया। वो इस रेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने सिर्फ रनिंग शुरू की थी। रेस के दौरान वो दाढ़ से तड़प रहे थे, उनकी बॉडी जवाब दे चुकी थी। उनके सामने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रनर, एक टॉप एथलीट था। गॉगिंस ने देखा कि वो रनर हर थोड़ी देर में आराम करने के लिए रुक रहा था। गॉगिंस ने उसी वक्त एक स्ट्रैटेजी बनाई। जब भी वो रनर गॉगिंस को क्रॉस करता, गॉगिंस उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते, बिल्कुल उसके कदम से कदम मिलाकर। वो पेन में थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी आने नहीं दिया। जब भी वो एक्सपीरियंस्ड रनर वॉक करना शुरू करता, गॉगिंस उसके पास से दौड़ते हुए निकालते और कहते, हे मैन, यू आर डूइंग ग्रेट। गॉगिंस की एनर्जी और पॉजिटिविटी देखकर वो रनर कंफ्यूज हो गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह नया लड़का तो थक ही नहीं रहा है। धीरे धीरे उस रनर का कॉन्फिडेंस गिरने लगा, वो मेंटली हार गया। रेस के आखिरी हिस्से में उसने गॉगिंस को आगे जाने दिया। गॉगिंस ने वो रेस फिनिश की। उन्होंने सिर्फ रेस नहीं जीती, उन्होंने अपने सबसे बड़े कंपेटिटर की सोल ले ली। उन्होंने यूज फिजिकली नहीं, मेंटली हराया। ये कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? ऑफिस में जब सब लोग थक कर काम बैंड कर रहे हों, आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके दिखाओ। जिम में जब आपका पार्टनर आखिरी सेट छोड़ने वाला हो, आप 2 एक्स्ट्रा रेप्स करके दिखाओ। पढ़ाई में जब आपके दोस्त कहें कि अब और नहीं पढ़ा जाता, आप एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ लो। इससे आप सिर्फ उनसे आगे नहीं निकालते, आप उनके दिमाग पर एक इंप्रेशन छोड़ते हो, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो। टेकिंग सोल्स का मतलब ऐसी वर्क एथिक डेवलप करना है जिसे देखकर आपके आसपास के लोग इंस्पायर भी हों और थोड़ा डर भी जाएं। यह आपको एक ऐसी रेपुटेशन देगा कि इस इंसान से कंपीट करना आसान नहीं है। जब आपकी बॉडी और माइंड दोनों हार मान रहे हों, जब 40% रूल भी काम ना कर रहा हो, तब आपको एक आखिरी हथियार की जरूरत पड़ती है। डेविड गॉगिंस इस हथियार को द कुकी जार कहते हैं। यह एक मेंटल बॉक्स है, एक इमेजिनरी जार, जिसमें आप अपनी सारी पास्ट अचीवमेंट्स, अपनी सारी जीतें और वो सारे मोमेंट्स जब आपने मुश्किलों का सामना किया था, उन्हें कुकीज की तरह स्टोर करके रखते हो। जब भी आपको लगे कि आप अब आगे नहीं बढ़ सकते, आप इस कुकी जार में हाथ डालते हो, एक कुकी निकालते हो और यूज याद करके नई एनर्जी हासिल करते हो। गॉगिंस इसका इस्तेमाल अपने अल्ट्रा मैराथन्स के दौरान बहुत करते थे। इमेजिन कीजिए, आप 100 माइल्स यानी 160 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। 70 माइल्स के बाद आपकी बॉडी टूट चुकी है, आपके पैरों में दाढ़ है, आपको उल्टी आ रही है और आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज कह रहा है, रुक जा। ऐसे में गॉगिंस क्या करते थे? वो अपना कुकी जार खोलते थे, वो पहली कुकी निकालते थे। याद कर, ट्यून असवाब टेस्ट पास किया था जब सबने कहा था तू नहीं कर सकता। फिर दूसरी कुकी याद कर, ट्यून 106 पाउंड्स वेट लॉस किया था 3 महीने में। फिर तीसरी कुकी याद कर, ट्यून 3 बार हेल वीक पास की है। हर एक कुकी उन्हें याद दिलाती थी कि वो पहले भी इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकाल चुके हैं। हर एक कुकी उनके दिमाग को यह सिग्नल देती थी कि यह दाढ़ नया नहीं है, तुम इससे पहले भी झेल चुके हो और जीत चुके हो। ये पास्ट विक्ट्रीज उनके लिए फ्यूल का काम करती थी। ये उन्हें बताती थी
कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। कुकी जार एक ऐसी टेक्निक है जो आपको आपके ही पास्ट से इंस्पिरेशन लेने में मदद करती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप एक वॉरियर हो, आपने पहले भी लड़ाइयां जीती हैं और आप ये लड़ाई भी जीत सकते हो। ये आपके सेल्फ डाउट को सेल्फ बिलीफ में बदल देती है। तो दोस्तों, आज ही अपना कुकी जार बनाना शुरू कीजिए। एक डायरी लीजिए और उसमें अपनी लाइफ की सारी छोटी बड़ी जीतें लिखिए। वो एग्जाम जो आपने मेहनत से पास किया था, वो प्रेजेंटेशन जो आपने डरते डरते दी थी, वो पहली 5 रन जो आपने कंप्लीट की थी, वो टाइम जब आप किसी की मदद के लिए आगे आए थे। हर वो चीज लिखिए जिस पर आपको गर्व है। जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आए, जब भी आप लो फील करें, इस डायरी को खोलिए, अपनी कुकीज को याद कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई हिम्मत, एक नई ताकत आ जाएगी। आपका पास्ट आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है अगर आप उससे सीखना चाहें। जब आप रोज गिटार बजाते हैं तो आपकी उंगलियों पर सख्त स्किन बन जाती है, जिसे कॉलस कहते हैं। इसके बाद आपको गिटार बजाने में दाढ़ नहीं होता। जब आप रोज वेट उठाते हैं तो आपके हाथों पर कॉलसेस बन जाते हैं और आप और भी ज्यादा वेट उठा पाते हैं। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि ऐसी ही हमें अपने दिमाग पर भी कॉलस बनाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को वो कैलसिंग द माइंड कहते हैं। इसका मतलब है रोज जानबूझकर ऐसी चीजें करना जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, जो आप नहीं करना चाहते। ऐसा करने से आपका दिमाग धीरे धीरे मुश्किलों का आदी हो जाता है। गॉगिंस की लाइफ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो रोज सुबह एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि एक 10 माइल रन रोज, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे उनका मन ना कर रहा हो। वो कहते हैं कि जब आप सुबह सुबह ही अपने दिमाग को हरा देते हो तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां जीतकर आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि बॉस कौन है। आप अपने दिमाग को बताते हो कि फीलिंग्स और कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मिशन इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपका दिमाग इन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रोज अल्ट्रा मैराथन दौड़ना है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं तो कल सुबह 15 मिनट जल्दी उठिए। अगर आपको ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं तो कल 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी से नहाइए। अगर आपको किताब पढ़ना बोरिंग लगता है तो रोज सिर्फ 2 पेज पढ़िए। वो काम कीजिए जिसे आपका दिमाग कल करेंगे कहकर टाल रहा है। हर रोज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए। यह रोज का थोड़ा सा शक आपके दिमाग को लोहे जैसा मजबूत बना देगा। जब लाइफ आपके सामने असली बड़ी मुश्किलें लाएगी, जैसे जॉब चली जाना, कोई बीमारी या रिलेशनशिप का टूटना, तो आपका दिमाग उनके लिए तैयार होगा, क्योंकि आपने यूज रोज ट्रेन किया है। आप पैनिक नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। कलूसिंग द माइंड का मतलब है लाइफ के सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार रहना। यह आपको मेंटली टफ बनाता है। यह एक ऐसी स्किल है जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, लेकिन लाइफ में सबसे ज्यादा काम आती है। तो आज से ही अपने माइंड पर कॉलस बनाना शुरू कीजिए। चूज वन थिंग दैट सक्स एंड डू इट एवरी डे। मेंटली टफ बनने के बाद डेविड गॉगिंस ने एक नया गोल बनाया। उन्हें सिर्फ कॉमन लोगों में बेस्ट नहीं बनना था, उन्हें अनकॉमन लोगों में भी अनकॉमन बनना था। इसका मतलब है दुनिया के जो सबसे बेस्ट लोग हैं उनके बीच में भी खड़े होकर अलग दिखना। उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचना था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अल्ट्रा मैराथन रनिंग में एंटर किया। उनका सबसे बड़ा चैलेंज था बैडवाटर 135। ये दुनिया की सबसे मुश्किल फुट रेस मानी जाती है। ये 135 माइल्स यानी 217 किलोमीटर की रेस है जो डेथ वैली कैलिफोर्निया में होती है, जहां गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पहली बार जब गॉगिंस ने बैडवाटर में हिस्सा लिया, वो बुरी तरह फेल हुए। 100 माइल के बाद उनकी बॉडी ने काम करना बैंड कर दिया। उन्हें किडनी फेलियर हो गया, उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए। वो रेस फिनिश नहीं कर पाए।
लेकिन गॉगिंस के लिए फेलियर एंड नहीं, एक लेसन होता है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्हें समझ आया कि उन्होंने रेस को रिस्पेक्ट नहीं किया था, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की थी। अगले साल वो पूरी तैयारी के साथ वापस आए। उन्होंने गर्मी में दौड़ने की प्रैक्टिस की, अपनी न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी बनाई। इस बार वो सिर्फ रेस फिनिश करने नहीं, यूज जीतने आए थे। रेस के दौरान उन्हें फिर से एक्सट्रीम पेन और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वो तैयार थे। उन्होंने अपने कुकी जार का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने कंपेटिटर्स की सोल्स ली, उन्होंने अपने कैलस्ड माइंड का यूज करके पेन को इग्नोर किया। डेविड गॉगिंस ने ना सिर्फ वो रेस फिनिश की, बल्कि वो 5th पोजीशन पर आए। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसने रनिंग कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। एक नेवी सील जिसका नेचुरल बॉडी टाइप रनर वाला नहीं है, उसने दुनिया के बेस्ट अल्ट्रा मैराथनर्स को टक्कर दी। इसके बाद उन्होंने कई और मुश्किल रेसेस में हिस्सा लिया और जीता। उन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया। गॉगिंस की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन्होंने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। वो 2 बार फेल हुए। तीसरे अटेम्प्ट में 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनकी लाइफ का मैसेज क्लियर है, हार मत मानो, फेलियर से मत डरो, अपने लिए बड़े से बड़े गोल सेट करो और उनके पीछे तब तक भागो जब तक वो हासिल ना हो जाएं। दोस्तों, हम सबके अंदर एक डेविड गॉगिंस छिपा हुआ है। हम सबके अंदर वो शक्ति है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस उस आग को जलाने की। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने डर का सामना करो और एक ऐसी लाइफ जियो जिस पर आपको गर्व हो। स्टे हार्ड।